हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एटीसी का जो कोर्स है लॉन्च हो चुका है, जो कि काफी रिजनेबल प्राइस पर है 3500। और यदि अभी तक आपने कोर्स बुक नहीं किया है तो केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं, जल्दी से आइए और गेट एकेडमी जो लाइव वेब क्लास है वो डाउनलोड करेंगे तो आपको ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा मात्र 3500 रुपए में। 3500 बहुत ही कम कीमत पर आपको ये पूरा का पूरा जो कोर्स है कंप्लीट आपको पैकेज जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है। और यदि किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरीज होगी, कोई भी आपको डाउट होगा रिगार्डिंग कोर्स, तो आप बिल्कुल इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर अपडेट आप लोगों को मैं देने वाला हूं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो कोर्सेज, ये जो पोस्ट जो रहता है बहुत कम बार आते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम आया था, उसके पहले 2-3 साल पहले और आया था। तो इस बार यदि ये कोर्स, इस बार यदि ये पोस्ट आया है तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने एटीसी बनने का जो सपना है उसको साकार करिए। आइए इस पीआईक्यू के सीरीज में कुछ क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो सेक्शन यदि हम बातें करते हैं तो इकोनॉमी का सेक्शन है। फिर से यदि मैं बातें कर लूं तो जीएस में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग जानते हैं इकोनॉमी के नाम से, राइट। जीएस में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग जानते हैं इकोनॉमी के नाम से। तो इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है ना, जिसको अपन आज करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ना, ये आया था, कब आया था बेटा? जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी 2021, यानी कि रिसेंटली लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पूछता है टू इंश्योर दैट बैंक इज ओवर लेंडिंग डैश 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 इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट एवरी बैंक मस्ट कीप एज अ रिजर्व। ठीक है। अब पता है इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, यदि आपको नहीं भी पता है, मतलब मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको नहीं भी पता है तो कैसे आप थोड़ा सा अपना जो दिमाग जो कॉमन सेंस है वो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि यार कोई भी जो बैंक रहते हैं, बेसिकली यदि मैं बातें करता हूं तो आरबीआई के अंतर्गत बहुत सारी बैंकिंग आपको देखने को मिलेंगी। ये आरबीआई हो गया। आरबीआई के अंदर बहुत सारे बैंक रहते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल, बहुत सारे बैंक होते हैं। तो जनरली जो शेड्यूल बैंक है या फिर कमर्शियल बैंक जो रहते हैं, उन लोगों को कुछ हिस्सा जो रहता है वो आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। उसने बोला ना, रिजर्व करके वर्ड यूज किया है। अब ऑप्शन में यदि मैं देखूं, यहां पर रिजर्व कैश रेशियो बोल दिया इसने, यानी कि आरसीआर बोल दिया है, रिजर्व रिलेटेड रेशियो बोल दिया है, फिर कैश रिफंड रेशियो बोल दिया है, एंड कैश रिजर्व रेशियो। तो सबसे पहले जहां पर रिजर्व है उनको देखेंगे, ये रिजर्व है, ये रिजर्व है और ये रिजर्व है। मतलब ऑप्शन सी को आप पहले ही हटा दो, राइट। ऑप्शन सी को आप पहले हटा दो। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने सर शॉर्ट में सुना होगा सीआरआर, तो यदि मैं यहां पर देखूंगा सीआरआर यहां पर भी नजर आ रहा है, सीआरआर यहां पर भी नजर आ रहा है। अपना कॉमन सेंस की हम बातें करें, सिंपल कॉमन सेंस, राइट। तो सीआरआर यहां भी नजर आ रहा है, सीआरआर यहां भी नजर आ रहा है। मतलब सर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट रिजर्व वर्ड तो यहां पर है ही नहीं, इसलिए आपने इसको पहले एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन मेथड से हम यहां पर पहुंचेंगे कैश रिजर्व रेशियो। अब चूंकि ये रिजर्व है तो बेटा रिजर्व आ गया, यहां पर पढ़ो रिजर्व कैश रेशियो, ये थोड़ा उल्टा कर दिया, इसको आरसीआर कर दिया है ना। और इसको देखो, ये तो मूवी का ही नाम दे दिया है, आरआरआर करके। मूवी आई थी ना अभी, आरआरआर, एक मूवी का ही नाम दे दिया। तो ऐसा ये सब कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता, ये बिल्कुल बचकाना क्वेश्चन है। मतलब इसके जगह रेपो रेट देता, रिवर्स रेपो रेट देता या फिर एमएसएफ देता, ऐसी कोई चीजें देती, तब हम उसको बोलते कि हाँ सर, तब कंफ्यूजन है। ये एकदम बचकाना क्वेश्चन है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी में हम इसको बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात। ठीक है। अब ये क्या होता है, आइए हम इसकी हम बातें करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीआई जो रहती है इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, यानी कि होता है बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई जो रहता है वो बैंकों का बैंक होता है, यानी कि सारे बैंक इंडिया में इन्हीं के अंदर काम करते हैं और आरबीआई ही उनको रेगुलेट करके रखती है। रेगुलेट कहने का मतलब है उसको कंट्रोल में रखती है। अब यहां पर बहुत से प्रकार के आपको रेशियोज एंड इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें एक होता है सीआरआर। इसके पहले हम आपको कुछ चीजें यहां पर बताएंगे। रिसेंटली अभी करंट अफेयर में एक न्यूज आई थी। अब ये जो प्रश्न है करंट अफेयर से कैसे रिलेट हो रहा है, आइए ये भी मैं आपको डील करूंगा, राइट। क्योंकि इकोनॉमी के अधिकांश जो प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित रहते हैं। रिसेंटली 40 बीपीएस यानी कि बेस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है और ये करंट के रेट है, यानी कि वर्तमान के जो रेट है, जब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज की तारीख के ये रेट है। हो सकता है 1 महीने बाद ये रेटों में परिवर्तन देखने को मिले। आप बोलोगे सर ये परिवर्तन कैसे होता है, तो इसके लिए एक कमेटी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। यदि कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति जो रहती है वो बनाती है इंडिया में आरबीआई। यदि प्रश्न आपसे पूछे सर फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, राजकोषीय नीति, तो वो बनाता है वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार, है ना। यहां पर दिया है पॉलिसी रेपो रेट 4.40, इसको याद रख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी 4.15, एमएसए 4.65, बैंक रेट 4.65 एंड रिवर्स रेपो रेट है 3.35।
सिमिलरली यहां पर सीआरआर की हमने बातें करी, ये भी बढ़ गया आपका 4.50 पॉइंट से। आप देख सकते हैं न्यूज में यहां पर दिया गया था, है ना, कि रेपो रेट भी बढ़ा है और रिवर्स रेपो रेट भी 4.50 से बढ़ चुका है, 4 से 4.50 हो चुका है। एसएलआर जो है वो 18% है। ये आपके एक्सचेंज रेट है, यानी कि 1 इंडियन रुपीस के इक्वल, सॉरी 1 यूएस डॉलर के इक्वल कितना है, 77.84 जो रुपीस है। ये सारी की सारी चीजें हम आपको आज समझाएंगे, बताएंगे कैसे होती हैं। बहरहाल आपको दो रेशियोज जानने सबसे आवश्यक हैं। एक है आप लोगों का ये रेपो रेट है, और नेक्स्ट जो है सर जो हमने बातें करी थी, ये सीआरआर है। आओ मैं समझाता हूं ये क्या होता है दोनों के दोनों चीजों को, राइट। यहां पर यदि हम बातें करते हैं बच्चे लोग, तो हमने आप लोगों को बताया आरबीआई जो रहता है वो सभी बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक होता है। आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों को, दूसरे कमर्शियल बैंक रहते हैं, दूसरे कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, उदाहरण के तौर पे कोई भी ले लो, जैसे कि कोई सरकारी बैंक ले लो यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर कोई प्राइवेट बैंक ले लो, कोई सा भी हो सकता है। आइदर ये एसबीआई हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, कोई भी एचडीएफसी हो सकता है, जितने भी आपके बैंक आपको नजर आते हैं, कोई भी है, एनी ऑफ देम, है ना। तो ये सारे के सारे बैंकों को ये क्या देती है, ये लोन देती है। कौन देता है बच्चा, ये आरबीआई है। आरबीआई किसको लोन देगी भाई साहब, इन लोगों को लोन देती है, ठीक है ना। क्यों लोन देती है सर, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इनके पास अपना खुद का पैसा नहीं होता, ठीक है ना, इनके पास अपना खुद का पैसा नहीं होता। तब क्या होता है, ये जो आरबीआई रहती है इनको बोलती है बेटा एक काम करो, लो मेरे से तुम पैसा रख लो। कितना पैसा रखना है भाई, ये बोलती है तुम 100 रुपए रख लो मेरे से, ठीक है, बहुत अच्छी बात, 100 रुपए दे दिए। अब आप सोचिए यदि आप किसी को 100 रुपए उधारी देते हैं, तो आप वापस जब उनको रिटर्न करेंगे, जैसे कि मैंने आपको 100 रुपए उधारी दी, अब आप मुझे कुछ पैसे रिटर्न करोगे तो केवल 100 रुपए तो नहीं दोगे ना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दोगे। तो जितना पैसे हम एक्स्ट्रा आपको पे करेंगे, याद रखना, जितना पैसा हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे वही क्या कहलाता है बेटा, वही आपका कहलाता है रेपो रेट। जैसे कि 4%, तो 100 रुपए का कितना हो गया, 100 रुपए का 4% कितना हो गया, 104। और ये पहले 4 हुआ करता था, जिसको बढ़ा के कर दिया गया बेटा 4.4%। ये होता है आप लोगों का रेपो रेट। आया समझ में। यानी कि बैंक, आरबीआई जो रहते हैं बैंकों को ब्याज देती है किसी कीमत पर या फिर किसी रेट पर, जिस रेट पर 100 रुपये से इन्होंने क्या लिया, इन सब ने उधारी लिया। कोई 200 ले रहा है, कोई और कुछ ले रहा है। यदि 200 लेगा तो कितना परसेंट देगा, ये भी 4% देगा। 200 मतलब हो जाएगा सीधा सीधा, आप उसका 4% निकाल लीजिए, है ना। तो उतना रुपए 208 रुपए उसको वापस करना पड़ेगा। 100 रुपए 200 रुपए नहीं लेते, इन लोगों के करोड़ों में रहता है। ये हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो क्या होता है, जब ये बैंक, कमर्शियल बैंक कुछ समय अपना पैसा आरबीआई को जमा कर देते हैं। जैसे कि कई बार आप बोलोगे सर मेरे पास बहुत पैसा है, इसको कुछ समय के लिए आप रखोगे क्या, मैं बोला बिल्कुल रखूंगा। फिर आप बोलोगे मेरे को आप उसके बदले क्या दोगे, तो मैं बोलूंगा उसके बदले मैं आपको ब्याज दूंगा। तो आप पूछोगे सर जब हमने आपसे लोन लिया था तब आपने हमको 4.4% पे दिया, और जब हम आपको पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से आप हमसे लोन ले रहे हो, एक प्रकार से सर आप हमसे लोन ले रहे हो, तो हमको भी आप 4.4% दोगे क्या। तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, मेरी मजबूरी नहीं है लेने की, मजबूरी आपकी रखने की। यहां पर मजबूर ये कौन था, लेने के लिए मजबूर था ये बैंक। ये बैंक जो थे आरबीआई से लेने के लिए मजबूर थे, इसलिए आरबीआई ने शर्त रख दी कि भैया 4.4% के ब्याज से तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। सेकंड केस में इन लोग जो है अपना पैसा एक्सेस हो रहा है, इसलिए यहां पर वो जमा कर दे रहे हैं। तो आरबीआई बोलती है कि बेटा देखो 4.4 तो मैं नहीं दूंगी, 3.35 दूंगी, तुमको जमता है तो लो, नहीं तो निकलो करके। तो बोलते ठीक है भाई, जब हम 100 रुपए तुमको जमा करेंगे ना, तुम रिटर्न में हमको 103.35 दे देना करके। तो 3.35% से क्या हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। यहां तक क्लियर है। अब एक वर्ड जिसको हमने बातें करी, CRR। क्या बोला बेटा हमने बोला CRR। तब ये CRR क्या होता है, आइए समझते हैं। CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो जो बैंक रहते हैं ना, उनको अपने टोटल एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। शॉर्ट में केवल इतना समझ लेना कि भाई जितने भी आपके जमा पूंजी रहती है उसका आपको जितना परसेंट यहां पर दिया है, जैसे ही 4.5% दिया है ना, ये रहा 4.5%। तो 4.5% यदि 100 रुपए है सपोज आपके पास, तो आपको 4.5 रुपीज जो है वो वहां पर आरबीआई में पहले ही जमा कर देना होगा। आरबीआई में आप पहले ही जमा कर दोगे। क्यों जमा कर दोगे भाई, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी रीजन। कल की डेट में यदि आपने पूरे पैसे लोगों को बांट दिए और बाबूराव आके बोलता है ला मेरे 5 करोड़ दे करके, और आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो क्या पकड़ाओगे उसको। तो इसीलिए आरबीआई इन बैंकों के कुछ पैसे अपने पास रिजर्व के रूप में जमा रखती है।
और इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। इसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और एक और होता है बेटा SLR होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कैश के फॉर्म में उसके अलावा दूसरे फॉर्म में लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, यानी कोई भी वस्तु को, कोई भी कमोडिटी को कितने आसानी से आप मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, आपके पास गोल्ड है और आपके पास जमीन है, लैंड है। यदि आप किसी को बोलोगे आपके पास भाई पैसा नहीं है बट मेरे पास ये 3 चीजें हैं, आप कोई चीज लेना पसंद, किसको लेना पसंद करोगे? तो लोग गोल्ड को लेना पसंद करेंगे। वो होता है लिक्विडिटी। तो इस प्रकार से ये मनी के रूप में कोई दूसरी चीज भी अपने पास रख सकते हैं और उसको उन लोग क्या कर सकते हैं, आरबीआई के पास रख के, मतलब गिरवी नहीं रखेंगे, आरबीआई को दिखाएंगे, आरबीआई को बोलेंगे भैया ठीक है आप 18% हमारा ये हिस्सा रख लीजिए। यानी कि टोटल यदि हम बातें करते तो कम से कम 22 से 22.5% जो रहता है, 20 to 22.5% जो होता है वो जमा होता है आरबीआई के पास। ये पैसा इनका जरूर है, ये पैसा इन बैंकों का जरूर है, लेकिन यहां पर जमा होता है। जैसे आपने देखा होगा मिनिमम मंथली बैलेंस ऐसा करके कुछ आता है, एवरेज बैलेंस समथिंग कुछ आता है। आपके अकाउंट में यदि 20,000 रुपए है और यदि बैंक वाला बोल दिया कि मिनिमम 10,000 आपको रखना है, क्यों रखना है डोंट नो, बस रखना है, मतलब वो 20,000 आपके पास तो है लेकिन सिर्फ 10,000 का आप उपयोग कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? यदि आप उस 10,000 के लिमिट को यदि क्रॉस कर लिया आपने, यानी कि लोअर लिमिट पे आ गए, मान लेते 8,000 हो गया आपके पास, यानी 10,000 लिमिट को आपने नीचे आ गए तो उस पर पेनाल्टी लगा देगी। उसी प्रकार से ये जो मेंटेन करना पड़ता है इन लोगों को 4.5 यानी कि 4.5% आपका CRR और 18% जो रहता है वो SLR, यानी कि ये जो राशि रहती है, ये जो अमाउंट होता है वो आरबीआई में जमा करना रहता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ताकि कल की डेट में यदि आप दिवालिया हो जाओ या बैंकरप्ट हो जाओ तो आप लोगों का पैसा जुटाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। और यदि अभी तक आपने हमारा जो कोर्स परचेस नहीं किया है तो जाकर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी जो आई हुई है। और क्या बोलते हैं इसमें कोर्सेज, सॉरी, जब हम बातें करते हैं एडीसी की, तो ये बहुत रेप्यूटेड पोस्टर रहता है। हमारे चैनल पर आप जाके विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो ऐसी और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।